बात वाले क्या होते हैं जल्दी से घबरा जाते हैं, उनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा हो तो वो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। अगर उनका सपोर्ट सिस्टम गड़बड़ हो जाता है तो वो भी डगमगा जाते हैं, वो भी फिर काम नहीं कर पाते। उनको अगर उनको सपोर्ट, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो माँ बाप का, भाई का, बहन का सपोर्ट मिलता है या ऑफिस में उनको सपोर्ट करने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा सक्सेस जाते हैं। अगर उनको सक्सेस, अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो सक्सेस नहीं हो पाते। बट फिफ्टी वाले क्या होते हैं, एक डिपेंडेबल होते हैं, मतलब अपने आप पे डिपेंड होते हैं, लीडर सिर्फ की उनकी क्वालिटी होती है, अपने हिसाब से चलते हैं। तो इनके साथ क्या होगा, इनको तो उसके बाद क्या होता है, अभी पहले बात कब वाले कब वाले क्या होते हैं, बैलेंस में रहते हैं, है ना। जैसे वो मैनेजर होंगे, अधिकतर हर चीज को मैनेज लेके चलेंगे, उनको चिंताएं ज्यादा नहीं होती है, उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है हर चीज को बचाने की, सब कुछ करने की, है ना। बैलेंस बना के चलेंगे, कहीं पे कुछ भी चल रहा है जिसको में बैलेंस बना के चलेंगे, मतलब एक तरीके से मैनेजर होते हैं। वो गुस्सा भी इतना ज्यादा नहीं आता। कप वाले सबसे अच्छे नहीं, कप वालों को बीमारी अलग तरीके की होती है, उनका फैटी हार्ट बहुत ज्यादा होता है, हार्ट डिजीज मिलेगा, फैटी लीवर उनको देखने के लिए मिलेगा, जॉइंट्स पेन भी आएंगे, स्वेलिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। तो हर चीज को क्या रखते हैं, वो एब्जॉर्ब भी करते हैं, चीजों को रखते भी हैं, है ना। हर चीज उनकी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, हर चीज रोक लेती है। तो एडिमा, सूजन, इस तरीके की बीमारियां देखने को मिलती है। कब बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है, उनको सुस्ती आती है, कमजोरी आती है, लास्ट में वो सब कुछ गड़बड़ होती है। हर बॉडी के अंदर क्या होती है, हर एज के हिसाब से हर चीज अलग अलग होती है। जैसे हर एज में क्या होती है, पित्त ज्यादा प्रभाव हो जाता है ना, कफ अलग प्रभाव हो जाता है। और सारी चीजें, तीनों चीजें क्या होती हैं, हेल्दी होती हैं। और ये तीनों चीजें अगर तो अपने हिसाब से ज्यादा बॉडी में करता है, ये अनहेल्दी हो जाता है। बॉडी में बात का होना भी बहुत जरूरी है, पित्त का होना भी बहुत जरूरी है, कफ का भी होना बहुत जरूरी है। तीनों का सबका क्या होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। और इनमें से कोई चीज क्या हो गई, कम हो गई तो दिक्कत है, और ज्यादा हो गई तो दिक्कत। जैसे हम रिपोर्ट कराते हैं ना कि कैल्शियम कम हो गया, विटामिन डी कम हो गया, है ना, फास्फोरस कम हो गया, अमोनिया बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया। तो ऐसी क्या होती है, ये सब किस पे डिपेंड करती है, हमारी बॉडी की तासीर। तासीर मतलब सीधे सीधे समझे हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का काम क्या है, शरीर के अंदर जो चीज शरीर को चाहिए वो शरीर को पच जाए, जो चीज शरीर से बाहर जाने की वो शरीर के बाहर जाए। हमें पता कैसे चलेगा सर, रहता है तो हमारा सब कुछ ठीक रहता है। सर हमें पता कैसे चलेगा हमारी बॉडी में क्या बढ़ा हुआ है, कब बढ़ा है, पित्त बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है। देखो, बात पित्त के लिए अगर आम आदमी इसके चक्कर में पड़ेगा तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। कुल मिला के हमारी भूख सही है ना, मन हमारा शांत है, नींद हमें अच्छी आ रही है, हम हर चीज को हैंडल ठीक से कर पा रहे हैं, तो हम सब कुछ ठीक है। जोड़ों में दर्द बढ़ रहा है, बार बार भूख लग रही है, नींद आ रही है, बेचैनी हो रही है, तो हमारी बात बढ़ी हुई है। अगर बार बार नींद कम आ रही है, बेचैनी हो रही है, मैं तो बता टाइम कम है, बात ज्यादा बताने होती है। देखो, बात अगर बढ़ेगी तो शरीर में बार बार भूख लगेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये मुझे तो भूख अच्छी लगती है ना, पर लेकिन क्या खुद रात खाने का मन करता है, माने का मन करता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। बात बड़ी तो भूख ज्यादा लगेगी, बार बार थोड़ा खाने का मन करता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं थोड़ा सा मुँह मार लिया, थोड़ा सा मुँह मार लिया, तो लगातार खाना खा के 5 रोटी नहीं खा सकते, और थोड़ी देर बाद कुछ कुछ चाहिए, और उनको नींद बार बार खुलेगी, हल्के जोड़ों में दर्द आएंगे, वात वाले को हाँ हल्के फुल्के दर्द, उनको कभी सिर में दर्द, कभी यहाँ पे दर्द, है ना, जैसे बेचैनी होना, सुनपन होना, ड्राइनेस आना। ड्राइनेस उसके स्किन पे भी मिलेगी, उसके स्टूल में भी देखने को मिलेगी, घर में भी उसको देखने को मिलेगी, जीभ में भी उसको कपन देखने को मिलेगा। मानसिक रूप से जो बात वाले होंगे, मतलब जल्दी से उनको सपोर्ट डिजायर होती है, मतलब सपोर्ट चाहिए, इमोशनली वो चाहिए होता है, डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं। किसके लक्षण बता रहे हैं, पित्त वाले के? वात
सर्दी का सिम्टम है, शारीरिक सिम्टम एसिडिटी ज़्यादा बनेगी। सिर दर्द दोनों में ज़्यादा होता है, इसका जो सिर दर्द होता है वो टेम्परेरी में ज़्यादा होता है, यहाँ पे एसिड वाले पित्त वाले, और बात वाले का जो होता है भोग के ऊपर होता है, यहाँ पे आपके ऊपर होता है ना, वो जो वायु बड़ी होगी तब यहाँ पे होगा, और जो पित्त बढ़ेगा तो यहाँ पे होगा। जो दिमाग का यूज ज़्यादा करते हैं ना तो उनको यहाँ पे होता है। दिमाग का यूज तो सभी करते हैं, बात वाले लगता है मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, सोचता ज़्यादा है, उसके यहाँ पे। डॉक्टर साहब पित्त वाले ऐसे भी होते हैं जिनको एसिडिटी नहीं बनती लेकिन पित्त को पित्त है। ऐसा नहीं होता कि सबने अपने आप को पित्त बना लिया, सबने उम्र हर एज के हिसाब से क्या होता है, जो 15 से 10-12 साल से लेकर 40 साल से 45 साल तक पित्त डोमिनेंट होता है, और वो पित्त डोमिनेंट रहना भी चाहिए, है ना। फिर ज़्यादा बड़ी उम्र में जाके बात तो कम डोमिनेंट हो जाते हैं, है ना। छोटे बच्चों में जो है बात तो पित्त ज़्यादा रहती है ना। बात वाले क्या होते हैं जल्दी घूमते फिरते हैं, है ना, चलते फिरते खूब तेज हैं, सब कुछ करते हैं। और दर्द जो होते हैं, दर्द में भी अंतर होता है, पित्त वाले को पेन बहुत ज़्यादा होता है, जो और बात वाले का दर्द बदलते बदलते रहते हैं। पित्त वालों को दर्द जो होगा बहुत तेज, मतलब एक मतलब उसको सहन नहीं होता, इसीलिए दर्द जोड़ों में दर्द होगा, उसको जॉइंट्स तेज नहीं होते हैं, उसको बहुत तेज देखने को मिलेगी, और दर्द में उसको रिजिडिटी मिलेगी देखने के लिए, पेन में दर्द रिजिडिटी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये एक उसके अंदर जो होती है दृढ़ शक्ति बहुत ज़्यादा होती है ना काम करने के लिए, तो दृढ़ शक्ति उसके जॉइंट्स में भी देखने को मिलेगी, वही उसकी स्टिफनेस वहीं पर देखने को मिलेगी। कफ वाले में क्या होगा, लचीलापन देखने को मिलेगा, जॉइंट्स जो है खुले हुए मिलेंगे। कॉन्स्टिपेशन कफ वाले को जाता है, पर कफ वाले को सिर दर्द कम होता है। पर सबको इस तरीके से जो है वो सोच सकते हैं, है ना। जैसे कफ वाले को वात वाले को क्या ना तिरपना नहीं लेना चाहिए, सूखी चीजें नहीं खानी चाहिए, उसको घी चला मतलब थोड़ा घी चाहिए उसको, जैसे जिसकी बात प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ रही है उसको तिरपना नहीं लेना चाहिए, तिरपना जो है कफ वाले को लेना चाहिए। वात वाले को जो है वो कौन सा तेल वाली चीज, घी खाए, तेल खाए, हलवा खाए, क्योंकि उसको हड्डी वो करे ना, वो भारी नहीं चाहिए ना, उसको स्नेह चाहिए, प्यार भी उसको ज्यादा चाहिए। देख लो आपका काम बढ़ा रहे हैं। खाना चाहिए। नुकसान करता तेल, मैदा, वो चीजें नुकसान करती। पित्त वाले को ज्यादा एसिडिक चीजें से बचना चाहिए, मतलब ज्यादा हाई प्रोटीन से बचना चाहिए उसको। प्यूरिन प्रोटीन जो होता है, जो हाई प्रोटीन, जैसे सोयाबीन हो गया और अरहर की दाल हो गई। उड़द बहुत अच्छी चीज है, पर उड़द जो है कुकर में नहीं बनना चाहिए। बिना कुकर में कोई दाल गलती ही नहीं है, ऐसी आ रही है दाल। हाँ, तो उसमें देखो कुछ नहीं कर सकते। मतलब उड़द को मना कर देते हैं, पर उड़द सर्दियों में अगर हंडिया में बना के खाया जाए तो उससे अच्छा मतलब डाइजेस्ट होता है, और सबसे ज्यादा वो मतलब वो नुकसान नहीं करता बॉडी को। मुझे लगता है मुझे तो साबुत अनाज उड़द गैस बनाती है, उड़द गैस में कुकर में बनाते हैं तो तब बनाती है, वैसे नहीं बनाएगी। वैसा अगर उड़द आप हंडिया में बनाओगे थोड़ा सा तो वो नुकसान नहीं करेगा, मतलब वो ज्यादा नुकसान नहीं करता। पर लेकिन अगर आप उसमें बनाओगे तो वो ज्यादा दही है ना, इस मौसम में दही नुकसान नहीं करता, सभी को खाने नहीं चाहिए, 15 अप्रैल के बाद खाना चाहिए, क्योंकि मौसम जब चेंज हो तो दही ठंडा खट्टा नहीं खाना चाहिए, है ना। हर आदमी को स्टैंड किया रहा ना कि बुखार खांसी सबको हो रहा है, और जो थे आदमी क्लिनिक पे पेशेंट सब खांसी वाले आ रहे हैं, सब कहते हैं आराम नहीं हो रहा है ना। आज लस्सी भी खा रहा है और दही भी खा रहा है, सब चीज खा रहा है, दूध भी कह रहा है खांसी में आराम कर रहा है। खट्टी चीज जो है खट्टी चीज मौसम चेंज होने पे नहीं, दही कड़ी अचार उड़द चीजें नहीं खानी। दही क्या होगा, अगर मीठा होगा, सही खासियत का बनाया होगा तो वो आपको वरदान मतलब एक तरीके अमृत का काम करेगा, और वो अगर खट्टा हो गया वो इतना नुकसान कर देगा
देगा, एसिडिटी बना देगा, गला पका देगा। वो एक हर चीज की कहानी की बात है कि आप उस चीज को बना कैसे रहे है ना, उस चीज का हम यूज कैसे कर रहे हैं। और उसको सही तरीके से बना हुआ है तो वो सही फायदा करेगा, और सब कुछ तरीके से नहीं बनेगा सब कुछ फायदा। मार्केट का घी घी तो मार्केट का होता है नहीं, घी तो गाँव से बनते हैं मार्केट में जो अमूल वगैरह का बनता है। देखो, और जितनी यूज हम घर की यूज कर सकते हो उतने घर का करना चाहिए। इसे मलाई के घर के बना लो वो ज्यादा सही, बाहर का घी ना खाओ ज्यादा अच्छा। इससे आप नारियल का अगर कहीं से अगर आपको ऑनलाइन में मिलता है तेल, वो इस्तेमाल कर लो, घी आप इस्तेमाल मत करो। नारियल किसी नारियल का तेल अच्छा है, ये मार्केट वाला। हाँ, मार्केट से जो तो नारियल का तेल भी तो ओरिजिनल होना चाहिए। ऑनलाइन में से मिल जाता है आपके नारियल तेल ओरिजिनल, उसमें भी कम मिलावट मामला है, यहाँ भी खासा मिल जाता है। तो उसमें नारियल तेल का इस्तेमाल कर लो, सीखी रहेगी जब नहीं का। दूध ओरिजिनल मिलता है तो अच्छी बात है, पैकेट वाले दूध से अच्छा कि दूध जो ना ज़्यादा अच्छा। दूध की इतनी, अगर हम खाना ठीक खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, तो दूध की तो इतनी जरूरत पड़ती नहीं। और ये दूध भी सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर को बीमार करने की। दूध क्या करता है, दूध हम लोग जैसे खाना खाते हैं रात को लगभग 7-8 बजे को 9 बजे खा रहा है, कोई 10 बजे पहुँच रहा है, खाना खाते हैं फिर एकदम से दूध पी लेते हैं, तो दूध हमारे पाचन को धीमा कर देता है। तो दूध को पचने के लिए 1-1.5 घंटे का गैप चाहिए। 1-1.5 घंटे बाद खाओ, या फिर दूध खाने के बाद रात को नहीं पीना चाहिए ज्यादा। 1 घंटे के आसपास 1-1.5 घंटा तो हो, अगर डाइजेशन का स्लो चलता है। या तो रात को जो खाना जल्दी खा रहा है 5-6 बजे, जैसे बुजुर्ग हैं कहीं नहीं जाते, रिटायरमेंट हो तो रात शाम को खाना जल्दी खा लो, 7-8 बजे दूध पी लो। दूध में थोड़ा बहुत कुछ भी डाल सकते हो, घी डाल लो दूध में, उसको जोड़ों में ज्यादा रहते हैं, कुछ रहता है, नारियल तेल डाल लो। जॉइंट्स पेन वालों को खाना मतलब उनको प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए, छोले राजमा उड़द इस तरीके नहीं खाना चाहिए, उनको हलवा जॉइंट्स में नहीं रहते। जॉइंट्स पेन को जो थोड़ी बात देखो, जॉइंट्स पेन बात का भी होता है, पित्त का भी होता है, कफ का भी होता है। हार्ट में दिक्कत बात की होती है, कफ की होती है, कफ की होती है। अगर ये बहुत टिपिकल चीज है। अरे बहुत बड़ा टॉपिक है ये, एक दिन का नहीं होता है, ये करीबन 3-4 महीने में जाके इसकी यार किताब लिख रहे हैं, वो किताब पढ़ ली जाएगी, किताब मिल जाएगी इसकी। मुझे पता नहीं, नेचुरोपैथी वाले मैं बता दूंगा। बुक्स का स्टोर लगवा देंगे, बुक्स रखी हुई हैं जिसको बहुत रिसर्च में प्रूव है ना बुक्स हैं। तो हम पढ़ रहे थे, मेरा टॉपिक था जो बेसिक टॉपिक रहता है कि हमारी बीमारी क्या होती है, अनित्य मन के कारण होती है। तो शरीर से समझाने के लिए क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर। मेरा टॉपिक क्या रहता है कि हम मानसिक रूप से कैसे बीमार होते हैं, शरीर पे उसका प्रभाव कैसे होता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा हम जैसे हम विचार करते हैं वैसे हमारे सेल्स काम करते हैं, है ना। हमें गुस्सा आता है, सबसे पहले गुस्सा किसको आएगा, मुझे फील होगा, महसूस तो मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पहले महसूस मैं खुद करते हैं, फिर सामने वाला करता है। तो जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम विचार करते हैं, उसका प्रभाव हमारी किस पे पड़ता है, बॉडी को पड़ता है। तो उसका प्रभाव हमारी बॉडी को पड़ता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो हमारा शरीर पे प्रभाव, हम 2 चीज होती है, एक कारण होता है, एक प्रभाव होता है, एक लक्षण होता है। तो हमको अपने आप को ठीक करने के लिए हमें अपने क्या को समझना पड़ेगा, अपने कारण को समझना पड़ेगा। इफेक्ट में क्या आता है कि बॉडी क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया, लक्षण बाद में देखने को मिलता है, जोड़ों में दर्द सब कुछ। तो ये 3 चीज क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और हर आदमी अपने आप में क्या है, अलग है ना, इंडिविजुअल है। उसकी तासीर अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग है, सबका अपना अपना क्या है, अलग है। हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। सबका सोचने विचारने का तरीका अलग है, सबका शरीर की स्थिति प्रवृत्ति सबकी अलग अलग है, सबके बीमार होने का क्या है कारण अलग अलग है। तो जो जिसकी प्रायोरिटी होती है, जो चीज को ज्यादा चाहता है, जो चीज पे ज्यादा जोर देता है, जब वो उस चीज के आदमी की वो चीज खोती है, तो तब उसको वो प्रभावित होता है, तो तब उसको बीमारी आती है। जब हमें जीवन में कोई अवरोध उत्पन्न होता है,
जब हमें ऐसा लगता है कि मेरी क्या होगी, जो मैं जिस तरीके से मैं जीना चाहता हूँ और मेरे जीने चाहने का क्या हो गया अवरोध उत्पन्न हो गया, उससे वो क्या होती है दिक्कत होती है। मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, उसके किसी लव वन की डेथ हो जाती है ना, या फिर कोई किसी की कोई डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसको प्यार करता है, इस पर वो डिपेंडेंट है, तो उसकी रिकवरी होने में उसको क्या लगता है बहुत कम टाइम लगता है। जिन लोगों के अपने इमोशंस अपने कमांड में होते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, उनकी कोई और उनका कोई बिजनेस लॉस हो जाता है ना, उनको लगता है कि जीवन में क्या होना चाहिए, उनकी एम्बिशन बहुत ज़्यादा है कि नाम होना चाहिए, पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वो सारी प्रायोरिटी वो ध्यान सब पर रखता है, अपने बच्चों का भी, फैमिली का भी, और उसकी प्रायोरिटी में क्या है आगे ना। जब उसका वहाँ पे अगर कोई क्लैशेस हो जाता है, वहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो तब उसकी लाइफ में गड़बड़ होती है, तो तब उसको उसकी बॉडी में दिक्कत आएगी, तब उसको बीमारी आनी शुरू होती है। तो हर जो जिस तरीके से जिसकी प्रायोरिटी को देता है और वो चीज़ उसकी होती है, तो तब उसकी लाइफ में परिवर्तन आता है और उसको क्या होती है, उसके शरीर में फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, उसका बदलाव आना शुरू हो जाता है, हार्मोन सिस्टम चेंज होता है। हाँ उसको मैं समझाऊंगा। तो पहले क्या होता है कि हमारे क्या होती है बॉडी में क्या होता है, कोई सर्कमस्टेंस हमारे क्या होते हैं जो हमारे हिसाब से नहीं चलते, उनको उल्टा करके रख दीजिए। परिस्थितियां मतलब हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, परिस्थितियां प्रॉब्लम में गड़बड़ होती हैं, तो उसके बाद हमारी क्या होती है, हमारी जीवनी शक्ति क्या जाती है, कमजोर हो जाती है। जीवनी शक्ति कमजोर होती है तो हमारी क्या हो जाती है, इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है तो हमारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम क्या होता है, कमजोर हो जाता है। ये कमजोर होता है तो बॉडी के अंदर जो जूस निकलते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या आ जाते हैं, फिर सिम्टम देखने को मिलते हैं, फिर लक्षण देखने को मिलते हैं। तो लक्षण फिर हम इलाज इसका करते रहते हैं, इसका करते रहते हैं, सिम्टम को दबाते रहते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहते हैं। और जब तक आदमी ठीक नहीं होगा तब तक उसकी क्या होगी, जब तक हर आदमी की क्या होती है, अंदर एक ससेप्टिबिलिटी होती है हर चीज को ग्रहण करने की। किसी चीज को एकदम से क्या कर लेता है, उस चीज को एकदम से एब्जॉर्ब कर लेता है। नर्वस के बाद क्या बोल रहा है, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, हाँ उसके बाद उसके बाद गैस्ट्रिक जूस, Gastric. जूस हमारी बॉडी से निकलते हैं ना सारे, पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, सारे एक ही लीजिए जूस हुआ। सब प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम हुआ। हाँ इम्यून सिस्टम आदि हिंदी आदि अंग्रेजी दोनों हो रही है। और दिक्कत क्या है ना, आज इंग्लिश अच्छी है, अब देखना पड़ता है हिंदी बोले इंग्लिश बोले, मिक्स है मामला। कुछ समझ में नहीं आया पूछ लेना, वैसे समझने वाला कुछ नहीं है, मेन चीज क्या है कि जो अंदर चली जाए, मतलब हमको अपने कारण को समझना है कि मैं किस चीज से प्रभावित हो जाता हूँ जिससे मुझे दिक्कत होती है। किसी जिस चीज को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो हमारी अब वो चीज गड़बड़ होती है तो उससे क्या होती है, हम ज्यादा होते हैं, तो हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस किसको करना है, अपनी संवेदनशीलता, सर्कमस्टेंस से प्रभावित कब होते हैं हम, उसके प्रति क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी एक वर्ड होता है हिंदी में, हिंदी बोलते हैं उसको संवेदनशीलता, कि वो उससे उसके प्रति वो क्या होता है, जैसे कोई किसी को बहुत सारे लोगों को क्या होता था, कोविड हुआ घर में है ना, और उसका बेटा या उसकी पत्नी उसने बहुत सेवा करी, उसको वो कोविड नहीं हुआ क्योंकि उसके प्रति कोविड के प्रति उसकी क्या नहीं, संवेदनशीलता नहीं है, उसको प्रति अडेप्टेड नहीं था, उसके बैक्टीरिया वायरस उसको हो गया, वो क्या था, इतना ज्यादा पॉजिटिव था उसके प्रति, वो नहीं आया, वो सब कुछ नहीं था।
तो हम जिसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जिसके प्रति ज़्यादा हम अट्रैक्ट होते हैं, जिसके प्रति ज़्यादा जाने की हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, है ना। अब एक ही ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है वो नहीं पीता, है ना, क्योंकि उसकी टेंडेंसी नहीं है उस तरफ जाने की, है ना। बहुत सारे घर में लोग पूजा पाठ होती है, पर उस एक ही घर में क्या होता है, एक बंदा पूजा पाठ में उसका इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उस तरीके की उस चीज़ की टेंडेंसी नहीं होती, है ना। जिस आदमी की जो टेंडेंसी वो उस तरफ की ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा अधिकता की स्थिति में चली जाती है, तो फिर हमारी ससेप्टिबिलिटी उसके प्रति ज़्यादा हो जाती है, फिर उससे हमारे फंक्शन बिगड़ने लगते हैं, है ना। जैसे कोई बंदे को लगता था कि मेरे दादा, मेरे बाप का बहुत नाम था, है ना, अब वो सोसाइटी में बहुत कम होने लगता है, तो उससे परेशान होने लगता है, या मेरे भैया ने गड़बड़ कर दी, मेरी पत्नी भाग गई, है ना, उससे मेरा क्या होगा, नाम खराब हो गया। उसको इससे इस बात से दिक्कत नहीं हो रही कि मेरी पत्नी चली गई, कुछ भी हो गया, क्योंकि आज की चीज में क्या हो गया, नॉर्मल चीज हो, है ना, सबके घरों में ये स्थिति है, तो उस चीज को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन उसने उसकी परेशानी क्या है कि मेरा नाम, उसको दुख इस बात का नहीं हो रहा कि उसकी पत्नी चली गई, सम्मान दुख इस बात का चल रहा है कि मेरा सोसाइटी में क्या हो गया, नाम खराब। लोग क्या कहेंगे, लोग उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स द मतलब एनवायरनमेंट, मतलब जो चारों तरफ की फैमिली है, उसका प्रेशर जो उसको डोमिनेट कर रहा है, उस चीज को समझने की जरूरत है कि आदमी किस चीज से डोमिनेट हो रहा है। डोमिनेट किससे हो रहा है, सोसाइटी से प्रेशर हो रहा है। सोसाइटी में किस चीज से प्रेशर हो रहा है कि मेरा नाम खराब होगा, हमारा सोशल स्टेटस खराब होगा, है ना, उस चीज से क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है ना। बीमारी कब आती है, जब हम दबाव में या प्रभाव में होते हैं, और दबाव से प्रभाव से मुक्त होने क्या होता है, फिर हम स्वास्थ्य की ओर चले जाते हैं। तो हमारे अंदर किस तरह की कोई किसी चीज से हम परेशान ना हो, किस चीज से हम प्रभावित ना हो, तो तभी हम क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई हमें डोमिनेट कर रहा है और हम अपने हिसाब से हम अपने आप को चलाने लगे और हम किसी दबाव से प्रभाव से मुक्त हो जाए, तो तभी हम क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसी तरीके से हम किसी के प्रभाव में या किसी के दबाव में क्या होते रहते हैं, हम चलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को कोई, जैसे कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, ये हस्बैंड वाइफ को डोमिनेट करती है या फिर वाइफ हस्बैंड को डोमिनेट करता है, करती है, सॉरी। पहले क्या होता था, जमाना चेंज था, तो हस्बैंड करते थे डोमिनेट, 90% केसेस में 10% केसेस में होता था, है ना। अब जमाना बैलेंस हो गया, बैलेंस ही कहना चाहिए, महिला शक्ति क्या होती है ना, वो समझ आती है। अब बोल देते हैं ना कि महिला बहुत दुराचार कर रही है, मर्डर कर रही है, क्या पहले पुरुषों ने तुम्हारा तो बदला ले रही है, मतलब बदलाव नहीं हो रहा, है ना। होना तो कुछ और चाहिए था कि जो पुरुषों की गलती है वो सुधरनी चाहिए थी, महिलाओं को सुधरनी चाहिए थी, अच्छा माहौल बनना चाहिए था, बदला ले लिया। बदला लेने से काम थोड़ा करता है, काम चलेगा बदलाव होने से। एक आध ने बदला लिया, ज्यादा ने कहा लिया। देखो मैं क्या होता है कि रिएक्शन मिलेगा, देखना क्या होता है कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमको अपनी ससेप्टिबिलिटी को बचाना, है ना। कोई आदमी को एकदम से इंसल्ट महसूस हो जाती है, बुरा लग जाता है ना। छोटा सा बच्चा, जरा हस्बैंड बहुत केयरिंग नेचर का है, उसने वाइफ ने कुछ बोला थोड़ा सा कि आप जो है कल मेरे लिए कुछ ले आना, या मतलब सब्जी ले आना आप लौट कर, अरे तुम्हें यही काम है, मैं वहां से आता हूँ, तो उसको मतलब इतना सेंसिटिव है वो अपने इमोशंस को लेके, अपने इमेज को लेके, उसको एकदम से बुरा हो गया। फिर उसने कुछ कहा, फिर थोड़ा सा एकदम कुछ कहा, हस्बैंड को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वाइफ धीरे धीरे क्या हो रही है, अंदर परेशान हो रही है, क्योंकि उसको इंसल्ट धीरे धीरे परेशान होती रहती है, तो उसको क्या होती है, बेइज्जती जल्दी महसूस होने लगती। ऐसी कोई आदमी होता है कि जैसे कोई गया एकदम से, उसको एकदम से क्या चाहिए, हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। बच्चा ससुराल में गया अपने, है ना, और ससुराल वालों ने उसको थोड़ी देर उसको पानी पूछ दिया, दे दिया, बाद में उसको दिया, उसको ये बात फील हो गई। या कोई महिला गई कि जो मेहमान आया तो उसको नहीं पूछा, तो उसको क्या चाहिए, उसको एप्रिसिएशन चाहिए, तारीफ ज़्यादा चाहिए, उसको वो चीज़ नहीं मिली, क्या उसके अंदर उसके ससेप्टिबिलिटी। तो हमको क्या करना है, अपनी ससेप्टिबिलिटी को कम करना है, अपने आप को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, दूसरे को समझने से पहले कि हम किस चीज से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसको छोड़ना आना पड़ेगा। तो हेल्दी रहने के लिए क्या होता है, तो हम हर चीज को क्या लेते हैं, लेते रहते हैं। तो शरीर भी क्या लेता है, हर चीज को लेता रहता है। शरीर की आदत है किस छोड़ने की, है ना। हमारा शरीर स्वस्थ कब रहेगा, जब हमारा एक्सप्रेशन ठीक रहेगा, निष्कासन ठीक रहेगा। और शरीर किससे चलता है, माइंड से।
हार्मोन सिस्टम से नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो हम हर चीज को क्या लेते हैं? लेते रहते हैं, अंदर लेते रहते हैं, बातों को लेते रहते हैं, भूलते नहीं है, मौके में आके देखूंगा, है ना? तो वो भूलता नहीं है, तो हमारी बॉडी की सेल्स भी नहीं भूलती, है ना? जो हमारी जो हेल्थ डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है? 3 तरह का माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और जो हमारी हेल्थी कंडीशन जो रहती है, जैसे कि हम किसी इंजन को करते हैं ना, उसका फ्यूल जितना अच्छा रहेगा, उसका ऑयल जितना अच्छा रहेगा, वो उतना हेल्दी रहता है इंजन। तो ऐसे आदमी हेल्दी कब रहेगा? जब उसका सबकॉन्शियस माइंड हेल्दी रहेगा। हमको अपनी मेमोरीज को क्या करना? अच्छा रखना। हमारे साथ किसी ने बुरा कर दिया, खराब कर दिया, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? माफ करना आना चाहिए। अगर हम उसको भूलेंगे नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम क्या होते रहेंगे? परेशान होते हैं। अपने को कुछ परेशान कर हमारा सबकॉन्शियस माइंड अनहेल्दी रहेगा, तो हमारी सेल्स में हेल्दी नहीं रहेंगी। गुस्सा किसी ने खराब कर दिया, उसको मौके पे देंगे, गुस्सा भर रहा है अंदर, जब गुस्सा अंदर भरेगा तो किसको प्रभावित करेगा? गाल ब्लैडर को। गाल ब्लैडर में क्या बनेगी? स्टोन बनेगी। स्टोन इतना ज्यादा क्यों बनना है? स्टोन का सीधा सीधा से मतलब है पथरी से, और किसी को मतलब नहीं है। पित्त, गुस्सा मतलब पित्त, तो पित्त कहाँ से निकल रहा है? गाल ब्लैडर से। तो गाल ब्लैडर में इसलिए सबसे ज्यादा स्टोन होगी। पहले महिलाओं को 60-70% गाल ब्लैडर स्टोन देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाओं को गुस्सा कम निकलता है ना, अंदर अंदर बना रहता है, क्योंकि वो हस्बैंड को करती तो प्यार, बेटे को तो प्यार करती है, उसको छोड़ तो सकती नहीं, बट वो अंदर अंदर गुस्सा बना रहता है, ऐसे भी कह दिया, ऐसे भी कह दिया, तो गाल ब्लैडर निकलता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक होता चला जाता है। जिसकी पत्नी 18 साल में हो, जो आदमी को होता है, उसके आदमी को होता है, क्या बोलते रहने। पर लेकिन वही आदमी क्या कर लेगा? वही या पत्नी पति को एक्सेप्ट कर लेती। देखो समझने की बात है यहाँ। पहले जमाने में क्या होता था कि जो महिलाओं का अत्याचार करने की बहुत ज्यादा हुआ, अत्याचार में हुआ, तो भले वाली बात नहीं है ना, अत्याचार हुआ, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। पर लेकिन एक अच्छाई वाली बात भी थी, जो अच्छे परिवार से सब कुछ थे। पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो माँ तो को सिखा के भेजती नहीं थी, सास सिखाती थी, सास पर, लेकिन उसका इंटेंशन वहाँ पे क्या होता था? अच्छा होता था। सास का बहू के प्रति, बहू के सास के प्रति, वहाँ पे रिश्ते नहीं बिगड़ते। जब वो बीमार होती थी, बच्चे पालती थी, तो वो सास ही पालती थी। वो बीमार होती थी, सास उसका ध्यान रखती थी, है ना। बहू भी जब सास बीमार होती थी, तो पहले जब देखते थे, जब लोग खत्म होते थे, सास होती थी, तो बहू बहुत ज्यादा होती थी, है ना। उसको अंदर से दुख होता था। 2-4 केस छोड़ दो, तो वहाँ पे क्या था? इंटेंशन ठीक था, उसकी ससेप्टिबिलिटी जो थी वो ठीक थी। थोड़ा सा घूमट करके वैसे है ना। अब क्या हो गया? दिखावा हो गया, है ना। तो वहाँ पे क्या इंटेंशन आदमी का जब तक ठीक रहता है, तो आदमी को परेशानियां कम होती थी, बीमार आदमी कम होती। तो वहाँ पे क्या थी? एक इंटेंशन भावना ठीक थी। तो अब क्या हो गया? इंटेंशन रूप से क्या हो गया? आदमी क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। हमें क्या हो गया? एक दूसरे पे क्या नहीं रहेगा? विश्वास नहीं रहेगा। अब पहले क्या होता? अब क्या हो गया? हम बोलते नहीं है। लड़ना क्या था? जैसे पहले लड़ाई झगड़ा होता था, है ना, मर्डर भी हो जाते थे, जेल में चले जाते थे, थोड़े दिन में जाते थे, फैसला हो जाता। अब क्या होता है कि मनमुटाव ज्यादा होते हैं। हम क्या हो गए? डिप्लोमेटिक हो गए। तो हमारी बॉडी भी क्या होगी? डिप्लोमेटिक हो गई। अधिकतर बीमारी जो किस पे आने लगी? बॉडी की कवरिंग पे आने लगी। हार्ट की कवरिंग पे गड़बड़ दिखाने, लंग्स की कवरिंग पे गड़बड़ आने लगी, है ना। फेफड़ों पे पानी भरने लगा, ये क्या है? कवरिंग तो है। ज्वाइंट्स के ऊपर लिगामेंट्स पे कवरिंग, जहाँ कवरिंग है वहाँ गड़बड़ है। कवरिंग पे गड़बड़ कब है? कि जब हम डिप्लोमेटिक नेचर होगा हमारा, हम जैसे हैं वैसे नहीं होते हैं, तो बॉडी की कवरिंग पे दिक्कत आती है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने ससेप्टिबिलिटी को ठीक करना पड़ेगा। जब उसको ठीक नहीं होगा तो ठीक करना पड़ेगा। तो हमको कैसा होना पड़ेगा? हेल्थ रहना है, तो हमको क्या होना पड़ेगा? टू गिव अप, छोड़ना आना पड़ेगा। जब हर चीज को अंदर अंदर रख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है, गुस्सा बना रहता है, तो आते भी रोक लेती है ना। गांठें बन गई। गांठें क्यों बन जाती है? क्योंकि हमारे अंदर क्या होगा? मन की गांठें बनी हुई। हमारे अंदर ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, इतना ज्यादा हम हर्ट हो गए कि मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, मैंने सबके लिए अच्छा करा था। तुमने अच्छा करा था, अपने अच्छा होने के लिए अच्छा करा था ना, दूसरे के लिए अच्छा होने के लिए थोड़ा ना करा। तो हम क्या सेल्फिश हैं। सेल्फिश का बड़ा आदमी समझ लेता है, अभी हम सेल्फिश अपने इमोशंस को पाने के लिए सेल्फिश हो रहे हैं, है ना। मेरे लिए सब अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा, ये भी एक सेल्फिश है ना। सब हम अपने
अच्छा सोच रहे हैं। तुम कैसे किस प्रकार से मैं सोचते तो वो बॉडी भी इनके करती है उस तरीके से रिएक्ट करती। तो हमको कैसा आना चाहिए, छोड़ना आना चाहिए। तो चीजों को हम छोड़ते हैं तो आते भी छोड़ देती है। देखो हमारी इंटेस्टाइन भी कर लेती है, आप लोग कर लेती रोक देती है, वो भी नहीं छोड़ती, वो भी माल क्या रखती है अंदर रख लेती है। किडनी भी रोक लेती है। ये चीजों को अंदर रखते हैं, अच्छा शरीर में छोड़ने की हमें आदत होती है। हम हमारा नेचर एक्सप्रेसिव होता है, जैसे हम होते हैं हम वैसे रहते हैं, हमारा नेचर डिप्लोमेटिक नहीं होता, तो बॉडी भी फिर वैसे ही क्या करती है, रिएक्ट करती है। किडनी भी कंफ्यूज रहती है कि शरीर से बाहर छोड़ दें अंदर छोड़ दें, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हैं कि किससे क्या बात कहूँ किससे नहीं कहूँ। किडनी का अर्थ किससे है, सीधा इंटेलेक्चुअल से है, जिसका माइंड में यूज करते हैं, ऐसी किडनी भी माइंड में यूज करती है। तो किडनी जो अच्छी चीजें होती है वो शरीर के अंदर रोक लेती है, जो बाहर चीजें अंदर छोड़ देती है। जब हम कंफ्यूज होते हैं, इंटेलेक्चुअल का यूज ज्यादा करते थे तो इसलिए किडनी की बीमारी ज्यादा होती थी। पहले इंटेलेक्चुअल यूज कम होता था, अब दिमाग का इंटेलिजेंस हम ज्यादा हो गए, पढ़े लिखे ज्यादा हो गए, इसका दिमाग ज्यादा करते हैं, इसलिए किडनी की बीमारी गाँव गाँव में फैल गई। तो बीमारी का वजह इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमने क्या कर लिया, खाना पीना भी खराब कर लिया और शरीर भी खराब कर लिया। और जब हमारी जीवन शक्ति कमजोर होती है, जब अंदर से हमारी इच्छा शक्ति कमजोर होती है, और जब हम खराब खाना खाते हैं तब हम बीमार होते हैं। अगर हम हेल्दी कंडीशन में हैं, हम माइंड से खुश हैं, हेल्दी, हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, और एक बार को उल्टा सीधा खाना भी खा रहे हैं तो कम परेशान है। और हम क्या होते हैं, हमको पता चला कि हम बहुत अंदर से बीमार चल रहे हैं, कंफ्यूज चल रहे हैं, टेंशन चल रहे हैं, हमने गोलगप्पे खा लिए तो हमारा गला पकड़ेगा, खांसी जुकाम हो रहा है। और हम खुश हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स होंगे, गोलगप्पे भी खा लेंगे, मौसम चेंज होने में तो हमारा को क्या होगा, गला में टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होगा। नहीं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका खांसी जुकाम गोलगप्पे खाने पर ठीक हो रहा है। हाँ ऐसे ही होता है। मैं बिल्कुल उस चीज का फीवर आता है, गोलगप्पे खा लेते हैं उनको ठीक होता है, उसकी शरीर की तासीर उसकी अलग रहेगी। तो कुल मिला के हमको अंदर से बॉडी से पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हमारा नेचर कैसा होना पड़ेगा, हमको छोड़ने रहने की आदत आनी पड़ेगी, हर चीज को स्वीकार करने की क्या होनी पड़ेगी, वरना क्षमता उत्पन्न होनी पड़ेगी, हमको माफ करना आना पड़ेगा। तो जो सास बहू वाला मैं बता रहा था, फादर है इसमें, तो वहां पे कहते हैं एक दूसरे को स्वीकार थे, तो इसलिए वहां पे झगड़े कम थे। और हमें अब क्या है, हमें स्वीकार नहीं, न सास को बहू स्वीकार है, न बहू को सास स्वीकार। न वैसे आजकल की सास को बहू को स्वीकार करने लगी, वो तो कहने लगी जैसी वजह है हमको क्या है एक्सेप्ट, वो परेशान नहीं कर सकते। क्योंकि उस वाली जो आज की सास है, उन्होंने अपनी सास से भी दबाव में झेला है, अब अपनी बेचारी बहू से डर रही है। तो उनकी स्थिति तो बेचारी की बहुत, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, और झगड़े आजकल क्या हो गए, सास बहू के कम हो रहे हैं, जो मेरा परसीव है, बाप बेटे की ज्यादा हो रहा है। क्योंकि पैसा चल रहा है ना, पैसे का कमांड बाप पे है, पैसा, इसलिए झगड़े बाप बेटे के ज्यादा है, मन मुटाव बाप बेटे के ज्यादा है, सास बहू के क्या होगा, कम होगा। सास सरेंडर कर दिया, तो उसको ज्यादा वो है नहीं। बाप कहता है कि अरे मैंने सब कुछ कमाया है, सब कुछ मेरा है, तू कौन होता है। ये डॉक्टर साहब जैसे मान लो घर में तो जो आप बता रहे हो ना, एक्चुअल जो आप कह रहे हो वही सिचुएशन है। हाँ। लेकिन आदमी बाहर आके नकली बातें करता है, नकली बात, उसका इफेक्ट कितना होता है? उसका 100% इफेक्ट होता है। हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि उसको निकलता नहीं। 90% लोग उसी तरह की बातें करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते सारे झूठ बोलते, डिप्लोमेटिक सब झूठ बोलते, सब झूठ बोलते। इसलिए तो डॉक्टरों को भीड़ लग रही। पहले के जमाने में क्या होता था, साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास तो दिखाने नहीं जाता, हाँ जाता भी है ना। अब सब फर्स्ट रैंक ऑफ साइकियाट्रिक डॉक्टर की है। पहले फेफड़े का डॉक्टर और इसके फेफड़े होते थे, बुजुर्ग डॉक्टर ना सब फेफड़ों वाले, खांसी वाले ही होते थे। ये बीमारी होती थी, लास्ट में कब बढ़ जाता था, सारे इलाज करता था, वही करता था सारे। अब हर आदमी नींद की गोली दवाई खा रहा है, जैसे की दवाई, तो मानसिक रूप से ज्यादा बीमार है, शारीरिक रूप से ज्यादा बीमार है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जीडीपी बढ़ा रहे हैं। ऐसा ज्यादा कमा रहे हैं, रनिंग ज्यादा हो रही है, जीडीपी ध्यान कम दिया जाए, जो हम काम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दिया जाए। जैसे बहुत सारी बातें तो रहेगी, आपके आपका ट्रीटमेंट भी होगा। बहुत अच्छा। कुल मिला के हमको कैसे करना चाहिए, इसे घूमने फिरना भी चाहिए। पहले घूमने फिरने हम अपने रिश्तों में जाते थे, है ना, घूमने फिरने का जो ये था तो वहाँ पे हमें अच्छा लगता था, है ना, माइंड हमारा खुश हो जाता था। जैसे हम बचपन में तो हम तो खैर वो अपने नाना मौसी के जाते थे,
है ना। तो वहाँ पे सभी जाते थे तो सब खुश हो जाते थे, खाना घर का खाना खाते थे, है ना। ना तो पंखा ना था, ना तो बिजली, ना कुछ, ऐसे सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वही दोपहर में खेल रहे हैं। अब हम घूमने फिरने कहाँ जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं डिप्लोमेटिक हो गया घूमने फिरने, बाहर घूमने जाते हैं, बाहर का गंदा खाना खाते हैं, फिर फोटो डालते हैं, फिर टेंशन होती है फोटो कमेंटी में दूसरा घूमने चला गया कि मैं घूमने चला गया, तो मतलब खुश होने के बजाय क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो हम जितने रियलिस्टिक रहेंगे, जितना नेचर के साथ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे यही है जिंदगी व्हाट्सएप फेसबुक वाली हो गई है, उसमें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो रिलैक्स में रहो, सब एक जैसे ही हैं, अपने आप को उस तरीके से चीज़ों की आनी चाहिए, कुल जाकर कुछ छोड़ना आना चाहिए, हर चीज़ को स्वीकार करना, माफ करना आना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, चीज़ों को मतलब रिलैक्स, जितना हम जितने ज़्यादा मतलब हमको किस पर ध्यान रखना है, अपने सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान रखना, अपने आप को जिस चीज़ से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं उसको हमको देखना कि हाँ भी किससे किस चीज़ को इस चीज़ को करने से मेरे के अंदर क्या होती गड़बड़ होती है। तो हर चीज़ को अपने 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 पार्टनर को स्वीकार करो, अपने बच्चों को स्वीकार करो, वो जैसा आना है ठीक है, अपने साथ मिनिमम रिएक्शन है, मिनिमम रिएक्शन। हाँ मिनिमम रिएक्शन। डॉक्टर साहब, रिएक्शन अगर अंदर हो रहा है और बाहर नहीं निकल रहा, वो भी गड़बड़ है ना, अंदर से नहीं आना चाहिए, डॉक्टर अंदर से। साहब, ये जैसे हर थोड़े दिनों में हमारी ये बैलेंस बिगड़ते रहते हैं, वात पित्त कफ के, तो उसका कैसे? देखो इस पे ध्यान मत दो, अगर बात में कब पे चले जाओगे नहीं तो इसको समझने के लिए ये डॉक्टर का काम है, इसमें बिगड़ जाओगे तो बिगड़ जाओगे। खाने के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, मौसम के अंदर ठंडा खट्टा नहीं खाना चाहिए, खूब खाओ, खूब घूमो, खूब प्यार करो, खूब पैसा कमाओ, हमें अपने ध्यान अपनी अर्निंग पे लगाना चाहिए, हमारा माइंड नई नई चीजों को तोड़ना चाहिए, यही हमारी हैप्पीनेस की पहचान। और डॉक्टर साहब कुछ भी आपने खूब तो खा लिया, आप तो रेस्ट ले लो। तो इसलिए जो है कमाई पे ध्यान लगाओ, अपना मतलब फोकस अपनी एनर्जी को सही तरीके पे लगाओ, दान भी करो। हाँ पैसा फालतू से दान दो और ना तुम मत दो, जैसे हमें जरूरत है तो हमें दे दो। ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी का प्लीज करें।